Good evening friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Thursday, that is 20th July 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today. यानी हमने yesterday क्या डिस्कस किया था आज के लिए. ओके, सो वी डिस्कस दैट इफ वी ओपन गैप अप पे वी डिस्कस दिस सिनेरियो कि अगर एक ग्रीन भी हो जाए एक रेड भी हो जाए, ओनली इफ हाई गेट्स ब्रोकन वी वुड गो फॉर कॉल. बट अगेन इसके लो के पास आए वी वुड एग्जिट एंड वी वुड टेक वन अपॉर्चुनिटी ओनली इफ लो गेट्स ब्रोकन, राइट, फॉर प्रीवियस क्लोजिंग. हमने कहा था एक बार एसएल दे देंगे एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी वी विल टेक, राइट. यहाँ पे लॉन्ग के लिए एक एसएल हिट हुआ, उसके बाद जब लो ब्रेक होते ही वी एंटर्ड हियर और यहां से वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग, राइट. नाउ अगेन हियर समवेयर क्लोजर टू 11:30 AM itself I posted on the forum that यहां से as long as previous day का सपोर्ट नहीं ब्रेक होता, राइट. आई मेंशन दैट today's 15 minutes चार्ट इंट्राडे पे, आज का जो 15 मिनट्स का चार्ट है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस डे. एग्जैक्टली मींस नॉट कंप्लीटली बट इट इज समवट सिमिलर एंड इट वाज गोइंग ऑन इन द फर्स्ट हाफ आल्सो, राइट. जहां पे क्या है कि प्रीवियस क्लोजिंग के पास कल भी जब स्पॉट आया था वहां से वापस ऊपर गया, हाई नहीं ब्रेक कर पाया और उसके पास क्लोज हुआ. आज भी क्या हुआ, प्रीवियस सपोर्ट के पास स्पॉट आया निफ्टी स्पॉट, प्रीवियस सपोर्ट के पास इट केम एंड फ्रॉम हियर अगेन स्टार्टेड मेकिंग हैमर्स एंड ट्राइंग टू ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई, राइट, एंड अगेन ट्राइड टू ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई. इसलिए ऊपर से जब ये लो ब्रेक कर दिया, इसके बाद वी हैड एन अपॉर्चुनिटी ओनली टिल प्रीवियस क्लोजिंग और यहां से यू सॉ अगेन स्पॉट वेंट अप. आई हैड पोस्टेड दैट एज लॉन्ग एज this yesterday's 2:45 PM ka candle which has a low of 19714, until and unless this is not broken we do not have any further correction ka opportunity, right. And that is what happened. It didn't break this low and again we went up. What happened in bank nifty also on 15 minutes repeated just like yesterday, right. पहले ही 30 मिनट्स का कैंडल गैप अप खुलने के बाद 15 मिनट्स का इट मेड अ रेड. अगेन सेकंड कैंडल ट्राइड टू ब्रेक द लो बट व्हाट हैपेंड, यहां से इट वेंट साइडवेज, राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो. अगर साइडवेज जा रहा है वी विल एग्जिट एंड वी विल वेट फॉर सेकंड अपॉर्चुनिटी. साइडवेज गया इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट और यहां से वापस लो ब्रेक करे ओनली देन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर 45 415 यहां से नीचे, राइट. और अगर नहीं जा रहा है देन वी विल एग्जिट. दैट इज व्हाट हैपेंड हियर एंड इट वाज अनदर थिंग इट वेंट ऑन साइडवेज ओनली, राइट. It went on sideways, यानी काफी कम अपॉर्चुनिटी थी. That is what happened overall today. But what about tomorrow now? Now if we come back on days pattern, right, days analysis, days का candle, and you may notice that today again we have closed in a bullish hammer. Yesterday also was a hammer but a red one, but today it is a green bullish hammer which is again closer to this mid range of parallel line. We have been discussing this parallel channel since the May and June series also, right. I had said that whenever in June series this is an upward trending parallel line, इसलिए हाइज और रेसिस्टेंसेस बढ़ते रहते हैं यहाँ पे. दिस इज एन अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन. यू मे नोटिस दैट whenever we came closer to this we have always seen rejection since the June series. Look at this, since 2nd June, again then 7th June. This is an upward trending channel which we have drawn once we once we had broken this 16th May का low. इसके यहाँ से we had drawn this, right. And again we are approaching here. Now what further from here on days candle, right. Now you may notice that since 29th of March we are still in the upward trending channel, right. Again there has been a consolidation, बीच में consolidations आए but we never broke the swing low, right. We never broke the swing low. जैसे यहाँ पे देखो, when the journey went for lower lows on bigger frames, this is lower lows on bigger frames from when, from 1st of December to 20th of March, जहाँ पे swing lows break हो रहे, right, जहाँ पे swing lows break हो रहे, इसलिए ये lower lows का segment था. 29th of March से क्या हुआ, 29th of March से we are into higher highs जहां पे पहला ये स्विंग बना है, राइट. हायर हाइज में क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट स्विंग. ये स्विंग बनने के बाद कोई भी यहां से जब भी प्राइस ऊपर गया, यहां से वापस इट नेवर एवर हैज ब्रोकन दिस स्विंग लो, राइट. यहां से वापस वी केम अप अगेन, दिस वाज द न्यू स्विंग लो, राइट. This new swing low was never broken and sustained on day's closing, right. It was never broken and sustained. Let me just close this lines, right. Now you can see it clearly. Again this swing low was never broken and sustained, right. Again we saw this is the another swing low which was never broken and sustained. Again this is new swing low and now this is the recent swing low which comes closer to 19300, यहाँ पे जो मिला है, राइट. और यहाँ से we are seeing a clear cut upward trending channel, right, a clear cut upward trending channel which we have also drawn. So that is why we are seeing कि पुट के प्रीमियम्स में देयर इज नो इंक्रीज एंड दैट इज द रीजन आपको सिर्फ इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां पे यू कैन टेक 10 15 20 पॉइंट्स, राइट. वैसे ही कॉल में भी
Call me, there is obviously a very good opportunity because it is pumping every day. Now, if you see the journey from here, 29th of March, यहाँ पे low क्या है? This low was closer to 16,800, right? 16,800 के पास है. If this candle का भी low देखो, 16,828, हाँ, 16,800 के पास ही है. 16,800 से 19,800. We are 3,000 points up. 3,000 points up जहाँ पे पिछला स्विंग लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, जहां पे पिछला स्विंग लो ब्रेक ही नहीं हुआ है. अब इसके आगे भी इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि और बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट, मैं ऐसा नहीं कि मिलने को नहीं मिल सकते, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट कैन अगेन कम अप, राइट. ये ऊपर का स्विंग भी पूरा कंप्लीट कर दे, विच इज क्लोजर टू व्हाट, let me just zoom out, which is closer to what, 20,000 20,050 तक भी अपॉर्चुनिटीज है. कब 20,000 तक के भी अपॉर्चुनिटीज है if it keeps on pumping with higher highs. When I say higher highs, we have already seen this, right? If it keeps on going with this price action, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ऐसा ही प्राइस एक्शन चले जहां पे प्रीवियस स्विंग लो ही ब्रेक ना हो, जहां पे प्रीवियस स्विंग लो ही ब्रेक ना हो, then there is a probability of this 20,000 also, right? Then there is a probability of 20,000. But what if previous swing low gets broken, right? What if previous swing low gets broken? फिर ये पूरी हायर हाई की प्रोबेबिलिटी चली जाएगी और जितना भी पंप था ये पंप गिरने लग जाए तो वी कैन गेट अ वेरी गुड करेक्शन ऑल्सो, राइट, अ वेरी गुड करेक्शन. So considering all these factors in Nifty, what I would say is, coming back on 15 minutes frame, let me just reset this view. Okay, now I have reset it. So okay, if we open flat, right, if we open flat खुलने के बाद ही, if in any case we start pumping up, फ्लैट खुलने के बाद अगर हम ऊपर जाने लग जाए, ऊपर जाके वापस थोड़ा रिट्रेस करके अगर ऊपर तोड़ सके, राइट, वापस थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर तोड़ सके, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल अगेन, राइट, ओनली देन. नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिगर टारगेट्स दैट वे वी डिस्कस्ड ऑन डेज फ्रेम, राइट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिगर टारगेट्स अगेन यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इंट्राडे का एनालिसिस. अगेन जब तक हायर हाइज चले आई वुड स्टे इन द ट्रेड, राइट, जब तक हायर हाइज चले टिल देन आई विल स्टे इन द ट्रेंड. ओनली इफ अगेन पुराना स्विंग लो ब्रेक हो जाए, अगर पुराना स्विंग लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई विल एग्जिट, राइट. इफ वी ओपन फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाए, रिट्रेस इट डाउन, रिट्रेस करके वापस ऊपर ब्रेक करे, तो ही आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, राइट, तो ही आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल. इफ वी ओनली कीप ऑन पंपिंग अप, वहां से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल, क्योंकि वापस कौन सा पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट हो जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट. जैसे हम देखते हैं कि गैप अप खुलने के बाद भी ऊपर जाता है, अगेन फ्रॉम सम पॉइंट देयर कम्स अ रिजेक्शन, और वहां से पुराना स्विंग अगर टूट जाए, हायर स्विंग टूट जाए और वहां से वापस वी गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली यहाँ पे भी जब ऊपर खुले थे, ऊपर से वापस नीचे आए, नीचे आने के बाद ये पुराना स्विंग टूटा, तो उसके बाद थोड़ा सा एक ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिल गई. इसलिए अगर सीधा ही ऊपर जाने लग जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ऊपर जाके फ्लैट खुल के वापस नीचे आए, नीचे आके पहला लो नहीं तोड़े पर यहाँ से वापस ऊपर जाए, राइट, और यही स्विंग तोड़े, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर इंट्राडे कॉल अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज वी आर कंटिन्यूइंग द हायर हाइज का फ्रेम, राइट. इफ वी ओपन फ्लैट इज वेयर क्लोजर टू 17,840, 850, 830 के लेवल में. इफ वी ओपन फ्लैट, राइट, व्हाट इफ वी ओपन फ्लैट खुलने के बाद अगर हम नीचे जाने लग जाए, राइट, फ्लैट खुलने के बाद अगर हम नीचे जाने लग जाए, सो नीचे जाके भी अगर ऊपर का स्विंग तोड़ दे, ओनली देन आई बाय कॉल. ऐसा नहीं कि नीचे जा रहे और सपोर्ट के पास आई एम सर्चिंग फॉर कॉल, राइट, आई डू नॉट वांट सपोर्ट के पास कॉल, क्योंकि क्या पता अगर सपोर्ट टूट जाए तो, है कि नहीं. इसीलिए इफ वी आर ओपनिंग फ्लैट खुल के अगर हम नीचे आए, नीचे से वापस ये पुराना स्विंग तोड़ दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, और एल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल. व्हाट इफ फ्लैट खुल के भी इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस प्रीवियस स्विंग लो, राइट, फ्लैट खुलने के बाद भी इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस प्रीवियस स्विंग लो, ये प्रीवियस स्विंग लो क्या है, ये वाला पहले दिन का, राइट, पहले दिन का. फ्लैट खुलने के बाद भी इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस स्विंग लो, राइट, this was the swing low of 18th July 245 का, आज का नहीं, 18th जुलाई का स्विंग लो, यानी कल का स्विंग लो, राइट, yesterday स्विंग लो. इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस स्विंग लो, ओनली देन नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट. एंड अगेन एज लॉन्ग एज यहाँ से भी अगर लोअर लोस चलते रहे तो, यहाँ से वापस अगर नीचे तोड़ने के बाद भी ये ऊपर जाए, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, टेक वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड ओनली अगेन री एंटर इफ इट इज अगेन ब्रेकिंग स्विंग लो, राइट. If it breaks the high, I will exit. Only if it again breaks the low, only then I'll re-enter, right? Only then I'll re-enter for this lower swing का target again, right? Which is closer to 19,640, 630. और यहाँ से भी if it continues the lower lows, I will stay in the trade. Only then I will stay in the trade. That is the scenario of flat. What if we open gap up? अभी
ऑलरेडी इतना ऊपर होने के बाद भी इफ वी आर ओपनिंग गैप अप, आई विल वेट फॉर 30 मिनट, सी दी प्राइस एक्शन, राइट। गैप अप खुलने के बाद आई विल एटलीस्ट वेट फॉर 30 मिनट, सी दी प्राइस एक्शन, कि यहां से भी वापस प्राइस एक्शन साइडवेज रहता है या फिर वापस हायर हाइस के लिए जाता है या फिर वापस ऐसी लोअर लोज का प्राइस एक्शन चलता है, राइट। ऊपर पे अगर 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन ब्रेक हो जाए फिर काफी कम क्वांटिटी के साथ आई वुड गो फॉर कॉल, राइट, बिकॉज अगेन दिस इज इंट्राडे, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी पोजिशनल ट्रेड्स, वी आर टेकिंग ओनली डेज का ट्रेड बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन द वेरी हाई, राइट। इवन इफ यू डोंट टेक कॉल्स, इफ यू डू नॉट वांट टू सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर है और कितना ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। ऐसे कहते कहते वी आर सीइंग न्यू हाइज, वी आर सीइंग न्यू 52 वीक्स हाई, वी आर सीइंग न्यू 80H every day, so that is the reason we are searching for intraday opportunities, right, intraday opportunities where you can capture the points. So if 30 minutes we can stay on the high, we will go for buying opportunity. 30 minutes ऊपर जाने के बाद भी only if low gets broken, right? If low gets broken, we will search for put opportunity again till the previous closing. जैसे पहले भी डिस्कस किया था, again for the previous closing और वहां से भी नीचे चलते जाए, only then we will stay. That is when if we open gap up. What if we open gap down? Gap down we are there is no point in discussing gap down because we are not opening gap down. Still if we open gap down again from here, only if we open gap down और gap down खुलने के बाद भी, gap down खुलने के बाद भी if we are able to break the swing low, right, if we are able to break today's low, gap down में if we are able to break today's low or also this या फिर previous का ही swing low, right, previous का ही swing low, because what happens, swing पुराने swing low if we consider वहां से वापस support लेके ऊपर जाता है, पर previous day का swing low we have not been able to break and sustain since Friday, that is the reason गैप डाउन खुलने के बाद भी ओनली इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस स्विंग लो, राइट, अगेन 18700 के पास, ये 18710 14 का पॉइंट है, बट यू कैन कंसीडर 700 इफ वी ओपन गैप डाउन खुलने के बाद इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस स्विंग लो एंड अगेन द प्राइस एक्शन स्टेज दिस वे, राइट, if you see lower lows का price action is going on in first 15 minutes, first 20 minutes, only then उसका लो ब्रेक होने के बाद ही I am interested in shorting, right. गैप डाउन में only if this swing low is getting broken with the lower lows का price action, only then I'm interested in buying a put for the lower lows का opportunity as long as again 18 till 19600 19550 यहाँ तक, right, if we open gap down. What if gap down खुल के ऊपर जाए, गैप डाउन खुल के ऊपर जाए, ऊपर जाके अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर वहां से आई विल ओनली लुक फॉर रिवर्सल, जहां पे भी रिवर्सल मिल जाए, जैसे यहां से ऊपर गए, यहां से थोड़ा रिवर्सल आया और अगर स्विंग लो ब्रेक कर दे, वापस ये स्विंग लो ब्रेक कर दे, अगेन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. अगर स्विंग लो ब्रेक ही नहीं करे तो काय का शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? देयर इज नो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. सो वी डिस्कस बोथ द सिनेरियो फॉर गैप डाउन, वी डिस्कस बोथ द सिनेरियो फॉर फ्लैट एज वेल एज गैप अप. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी में coming back on 15 minutes, if bank nifty is able to open gap up, right, gap up खुल के अगर ये पहली जो कैंडल थी इतनी बड़ी रेड बेरिश कैंडल, इसके ऊपर if it is able to sustain more than 15 minutes with a positive candle, with this kind of candle, ऐसी भी अगर बना दे या फिर ऐसी एक हैमर बना दे, ऐसी कैंडल बना दे, राइट, 15 मिनट्स की अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है और उसका हाई अगर ब्रेक होता है, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल इन बैंक निफ्टी, राइट. ये कैंडल का हाई क्या है? दिस द हाई इज 45,800. कोई भी गैप अप अगर 45,800 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए रखता है, उसका हाई ब्रेक होने के बाद ही आई एम इंटरेस्टेड फॉर द इंट्राडे कॉल अपॉर्चुनिटी, राइट. As long as again higher highs are going on, उसका swing low break हो जाए, immediately exit, right? We will not stay in the trade. That is if we open gap up. What if gap up खुलने के बाद भी if there is negative price action, वापस ऐसा negative price action मिलता है, अगर पहली 15 मिनट्स की कैंडल नेगेटिव हो जाती है, राइट, वापस गैप अप खुल के पहली 15 मिनट्स की नेगेटिव हो जाती है, उसका लो ब्रेक होने के बाद ही आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन टिल द प्रीवियस क्लोजिंग. रिमेंबर दैट नीचे जाते वक्त अगर वापस उसका एसएल हिट हो जाए, इमीडिएटली एग्जिट, डू नॉट स्टे इन द ट्रेड. यू कैन गो फॉर सेकंड अपॉर्चुनिटी जस्ट द सिमिलर वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, जस्ट द वे वी हैड टुडे आल्सो हियर, कि अगर ऊपर ब्रेक हो जाए, एग्जिट इट only वापस if you are getting the opportunity where the low is getting broken, right? Only again if you are getting the opportunity where the low is getting broken, then re-enter for the previous closing. Again if the SL is getting hit, then clearly exit it. वापस अगर SL hit हो जाए तो clearly exit it. उसके बाद it is better not to overtrade, right? It is better not to overtrade. Only 2 opportunities are more than enough. तो फिर वापस अगर नीचे जाए, only then we will go for again shorting opportunity till the previous closing, just like previous analysis. और वहां से भी lower lows चले, only then we will stay in the trade, right? That is the gap up scenario. What if we open flat? flat खुलने के बाद ही I will mark this high which is closer to 45,800 or this low, right? This low is closer to 45,300.
फ्लैट खुलने के बाद आई विल सी कि यहां से तो आई विल नॉट बाय, राइट, बिकॉज अगेन फ्रॉम हियर देयर इज रेजिस्टेंस, अगेन फ्रॉम हियर देयर इज सपोर्ट. फ्लैट खुलने के बाद यहां पे आई विल ऑब्जर्व व्हाट इज द प्राइस एक्शन. इफ इट इज एबल टू ब्रेक एंड सस्टेन दिस हाई ऑन 15 मिनट्स, if it is able to sustain break and sustain this high, right, यहाँ से रिवर्सल नहीं, अगर ये तोड़ के भी इसके ऊपर चले जाए, only then I would go for calling. If you see a risk, only then I will go for call, right, only then I will go for call. और यहाँ से अगर रिवर्सल मिल जाए जो ऊपर जाते वक्त, ऐसे ऊपर जाते वक्त पुराना स्विंग लो तोड़ दे, राइट, पुराना स्विंग लो तोड़ दे. यहां से अभी पुराना स्विंग लो कैन बी एनीथिंग, राइट, जैसे ये स्विंग लो बन सकता है वापस ऊपर जाते वक्त. अगर ये पुराना स्विंग लो तोड़ दे, ये कहां पे 45,750, 45,800 के पास आके भी अगर इफ इट इज एबल टू ब्रेक 45,750, उसके आसपास जो भी स्विंग लो बनता है वो भी तोड़ दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. ये फ्लैट का सिनेरियो. वैसे ही नीचे जाते वक्त अगर यहां से सपोर्ट ले, राइट, यहां से सपोर्ट लेके ये जो पूरा कंसोलिडेशन फेज था, ये पूरे कंसोलिडेशन फेज के ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल. इसके ऊपर इफ इट सस्टेन्स विद अ पॉजिटिव कैंडल, यहाँ पे आके वापस शूटिंग स्टार बन जाए, यहाँ पे आके वापस एक बेरिश कैंडल बन जाए, तो उल्टा इसके हाई पे आई वुड सर्च अगेन एन रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ओनली, राइट. यहाँ पे आके अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग. व्हाट इफ यहाँ पे इतना ऊपर आने की जगह, व्हाट इफ यहाँ से इतना ऊपर आने की जगह फ्लैट खुल के नीचे जाके थोड़ा सा ही पंप करके, इफ इट इज ब्रेकिंग लो, राइट, थोड़ा सा ही पंप करके इफ इट इज अगेन एबल टू ब्रेक द लो, the low which is closer to 45,400, right, if it is able to break this low, again I am interested in shorting opportunity, right, then I am interested in shorting opportunity as long as it continues the lower lows ka price action, as long as it continues lower lows price action. What if we open gap down? Now if we open gap down in Bank Nifty, for Bank Nifty I will wait and see first 15 minutes की candle क्या है, not 30 minutes, first 15 minutes की. If it turns this way red, if it turns not this way, जहाँ से नीचे से wig हो, right, if it turns this way red, if it turns this way red, if it turns like ऐसी कैंडल की तरह रेड बन जाती है या फिर ऐसे कैंडल की तरह रेड बन जाती है, उसका लो ब्रेक होने पे ही, गैप डाउन पे उसका लो ब्रेक होने पे ही आई वुड कंसीडर अनदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन, एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन. अगर पुराना स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, आई विल एग्जिट, राइट. अगर गैप डाउन पे इफ इट टर्न्स नेगेटिव, इफ इट टर्न्स अ पॉजिटिव बुलिश हैमर और उसका अगर हाई ब्रेक हो जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट. यहां से देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग. दैट इज द गैप डाउन सिनेरियो. वी डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट सिनेरियोस इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर गैप अप एज वेल एज गैप डाउन. Another thing that I want to discuss is another thing. Just look at this December ka put, right, Nifty. This is not any buying or selling suggestion. I just want to show you what happened in Nifty ka December ka put. This is 20,000 P, right? It's still like an ITM put, right? This is still an ITM put. You may observe it. कब से 29th March. अभी 29th March कौन सी डेट है? 29th March वो डेट है जहां से Nifty, if you see on days candle frame, if you see it on days candle frame, let me reset the chart. You may see it has went into higher highs का territory, right? 29th March से. You may see, look at the price action 29th March से. ये ऊपर ही जा रहा है. We have already discussed जहाँ पे पुराने swing low नहीं break हुए. और तब से you may notice ये 20 दिसंबर का पुट 29th मार्च पे it gave a very good shooting star candle, right? ये शूटिंग स्टार कैंडल थी जिसका हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ. और यहां से देखना कितना परफेक्ट लोअर लोज का प्राइस एक्शन है, राइट. लोअर लोज का प्राइस एक्शन है जो पुराना स्विंग हाई तोड़ता ही नहीं है, पुराना स्विंग हाई तोड़ता ही नहीं है. वापस एक लोअर लोज का प्राइस एक्शन है जिसने यहाँ पे एक बुलिश हैमर प्राइस एक्शन किया है, राइट. यहाँ पे एक बुलिश हैमर है पर वापस ये स्विंग हाई तोड़ा नहीं है. वापस यू मे नोटिस लोअर लोज का प्राइस एक्शन, वापस देयर इज अ हैमर कैंडल पर अगेन इट इज नॉट एबल टू ब्रेक दिस स्विंग हाई. अगेन अ लोअर लोज, lower highs and lower lows, right? Lower highs and lower lows is going on. ये कौन सा वापस चार्ट है निफ्टी का 20th दिसंबर, राइट. दिस इज कैलेंडर के हिसाब से मंथ एंड एक्सपायरी का है. 20,000 पुट है. अब ये पुट when do you think will become stronger, right? In order for this put to become stronger, it has to break this trend, right? जो lower lows का प्राइस एक्शन चला रहा है, it has to break this trend. और जो भी पुराना रिसेंट हाई, जैसे यहाँ पे let me just close this volumes so you can see it clearly. हाँ, now you can see it clearly. अब यहाँ पे कब से, since 29th of March से 29th March और आज क्या है 19th July, we are still in the lower lows trend, right? Only if it is able to break the previous swing high, right? If it is able to break this previous swing high, यहाँ पे high क्या है? The high is
714, राइट. इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस प्रीवियस स्विंग हाई और यहाँ पे वापस इफ इट कैन गिव एटलीस्ट 2 डेज का पॉजिटिव कैंडल, राइट. जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना दिया और उसके ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज हो रहा है, राइट. अगर 2 दिन ऐसे पॉजिटिव कैंडल्स बना दे, अगर 2 दिन ऐसे पॉजिटिव कैंडल बन जाए, राइट, इसके ऊपर 2 अच्छे खासे ग्रीन एक साथ जो पुराना स्विंग हाई तोड़ रहे, राइट. यू कैन सी फ्रॉम 29 मार्च किसी ने भी पुराना स्विंग हाई नहीं तोड़ा है और उसके ऊपर तोड़ के 2 दिन पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिया है. If it can give 2 days का positive price action, then you may notice that कि ये 20,000 PE में there will be a change, right? There will be a change and then it may go to hit the previous swing highs के target. जो भी previous swing highs के target है वो hit करेगा. वापस से वैसे ही the way we discuss Nifty and Bank Nifty, जब तक हायर हाइज चल रहा है देन इट विल कीप ऑन गोइंग हायर हाइज. यहां से वापस रिवर्सल आ जाए यू कैन बुक आउट, राइट. दिस इज नॉट अ बाय सेल का रिकमेंडेशन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ चार्ट पैटर्न इज वर्किंग इन डिफरेंट सिनेरियोज, राइट. एंड यू मे नोटिस दिस निफ्टी जब से हायर हाइज में दिस इज द ITMP राइट नाउ, राइट, बिकॉज निफ्टी इज दैट 18,800. यू मे सी द लोअर लोस का प्राइस एक्शन. This will turn positive only if it can break the swing high and hold it at least 2 days, right? 2 दिन अगर हायर हाइज की प्राइस एक्शन से होल्ड करे then it has the again probability खत्म कब हो जाती है फिर वापस, अगर वापस स्विंग लो ब्रेक कर दिया then this is a false breakout और वहां से वापस नीचे जा सकता है only if it holds higher highs, right? This is what on 20,000 P. Just the way we discuss all the charts. Just I wanted to show you this in order for you to identify when actual reversal will happen. जैसे 29th March was reversal का दिन. On that note, I have already covered all the scenarios. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.